हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो रहने वाली है अपनी इटली के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेज और कमेंट आ रही है कि हमें जो इटली की रिसिप्ट है वो मिल चुकी है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिली है। और हमारे जो पेपर है वो साल वाले भरे गए हैं, सीजनल वाले या डोमेस्टिक वाले, और उसकी जो रिसिप्ट है वो कैसे चेक करनी है, वो जेन्युइन है कि फेक है, कैसे पता चलेगा, या फिर उसमें जो क्या डिटेल्स होती है वो हमको चेक करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है। आपको तीनों रिसिप्ट मैं चेक करके बताऊंगा यहाँ पे, जो कि है साल वाली, डोमेस्टिक वाली और जो अपने परमानेंट वाली होती है, या फिर जो सीजनल वाली होती है। जो तीनों रिसिप्ट है वो चेक करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा क्या क्या डिटेल्स है जो आप लोगों ने रिसिप्ट में चेक करनी होती है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रिसिप्ट है वो जेन्युइन है कि फेक है। तो बाकी देखो, जो जेन्युइन रिसिप्ट होती है उसकी तरह वो लोग आजकल एडिट करके भी देते हैं, तो उसी का कोई गारंटी नहीं है कि जेन्युइन है कि फेक है। बाकी ज़्यादा के डिटेल अगर आपको चाहिए या फिर ज़्यादा आपको गहराई तक जाना है, आपका एजेंट वगैरह अच्छा है, तो आपको उसको बोलो कि जहाँ मेरे पेपर भरे थे ऑनलाइन उस साइट का मेरे को वीडियो बना के जहाँ से जो रिसिप्ट आ रही है मेरे को वो दिखा दे। तो ये चीज़ आप उसको जो चीज़ है वो बोल सकते हो, तब आपको जो 100% है वो कन्फर्म हो जाएगा। तो बाकी जब नुला अवस्था आता है तो सारी चीज़ें उसमें आपको क्लियर हो जाती है। रिसिप्ट वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका इतना मैटर नहीं करता है ना। बहुत सारे लोगों को फेक भी मिलती है, जेन्युइन मिलती है। देखो रिसिप्ट आपका कुछ नहीं होता, रिसिप्ट आपका जस्ट एक ही होता है कि आपके पेपर कहाँ से भरे गए हैं, कितने टाइम पे भरे गए हैं, कौन से पेपर है, क्या आपका मालिक है और आपकी डिटेल्स, बस इतना ही होता है। बाकी मेन नुला उस्ताद है, अगर आपका नुला उस्ताद सही है तो सारी चीज़ें सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, यहाँ पे सीधे जो डिटेल है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, जैनताली ऊपर होता है दोमांदा, जो लोग आपके पेपर भरते हैं उसका वहाँ पे नेम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकातो दोमांदा, ये यहाँ पे आपकी सिटी और उसके आगे 6-7 अक्षर का जो कोड है वो रहता है। अभी यहाँ पे BR लिखा है, इसके जो पेपर है वो ब्रिंडसी से भरे गए हैं। ब्रिंडसी एक जिला वो है वहाँ पे, या सिटी बोल सकते हो आप लोग। उसके बाद जो नीचे आता है कोडिक वेरिफिकेशन, ये यहाँ का कोड होता है, जो कि जो लोग पेपर वगैरह भरते हैं उनके काम का है, अपने काम का नहीं होता। तो फिर नीचे जाएंगे तो नीचे देखो दाती, यहाँ पे होता है नोमे कनोमे। नोमे और कनोमे इसको सरनेम और नेम बोलते हैं। कनोमे सरनेम, नोमे नेम। इटली के अंदर नोमे कनोमे बोलते हैं। जो पहले देखा आपका जो एजेंट होता है, यानी कि सॉरी एजेंट नहीं, जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जहाँ आप काम करने के लिए जा रहे हो, जो बंदा आपको काम करने के लिए बुला रहा है, उसका सरनेम और फिर नेम। फिर नीचे नोमे कनोमे दिल लवारा तोरी है, फिर आपका जो नेम और सरनेम आता है, पहले आपका सरनेम आएगा फिर आपका नेम आएगा। इसके बाद नीचे डेट और टाइम आता है। डेट यहाँ पे आप देख सकते हो 5/2/2025। अब एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, देखो 5 फरवरी को जो है वो साल वाले पेपर भरे गए थे, 7 को डोमेस्टिक वाले, वो भी साल वाले परमानेंट ही होते हैं। उसके बाद 12 फरवरी को सीजनल वाले जो पेपर है वो भरे गए थे, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को रिसिप्ट मिल रही है, उसके अंदर टाइम आ रहा है, या फिर जो उसके अंदर डेट है वो 5, 7 और 12 फरवरी को छोड़ के 20 फरवरी, 21 फरवरी ऐसा कुछ डेट आ रहा है ना। और उसको नीचे साल वाले पेपर ही बता रहे, तो भाई देखो वो पॉसिबल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 17-18 तारीख को है ना, जब पेपर भरे गए थे 5, 7 और 12 फरवरी को, उसके बाद 17-18 तारीख को जो साइट है वो दोबारा से ओपन हो गई थी। और उसके बाद जो साइट है वो 31 दिसंबर 2025 तक, तो फिर उसके बाद जो साइट है वो पूरे साल ओपन रहती है। यानी कि जो 5 फरवरी थी उस दिन जो पेपर है वो साल वाले भरे जाएंगे, या फिर जो 7 फरवरी उसको डोमेस्टिक और 12 फरवरी को सीजनल वाले पेपर, ठीक है। अगर उस दिन आपके जो पेपर है यहाँ पे डेट आती है और आपके पेपर दूसरे भरे जा रहे हैं, तो यानी कि आपकी जो रिसिप्ट है वो फेक है, आपके पेपर जो जेन्युइन नहीं है। और उसके बाद जो साइट है अभी 18-20 तारीख को जो है साइट ओपन कर दी थी, अब वो 31 दिसंबर 2025 तक जो साइट है वो ओपन रहेगी। तो अब जहाँ पे भी कुछ एजेंट होते हैं, जहाँ पे कोटा वगैरह बचा होता है, तो वो वहाँ पे जो पेपर आप लोगों के भरवा देते हैं और वो पेपर आपके निकल जाते हैं। कुछ इस तरीके से भी होता है, तो वो देखो जेन्युइन काम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं होता कि 5, 7 और 12 फरवरी को, जिस दिन 3 जो क्लिक डेट होती है उसी दिन आपके पेपर भरे जाते हैं। भाई पूरे साल उसके बाद जो पेपर है वो भरे जाते हैं, साइट खोल देती है सरकार जो होती है। इसके बाद नीचे बात करते हैं, यहाँ पे नीचे देखो तो DF25 ये भी जरूरी है, क्योंकि डेक्रोती फ्लूसी 25 2025 की फ्लूसी है, तो यहाँ पे DF25 आगे लिखा है। B2020 साल वाले पेपर होते हैं, और सी स्टेक जो होते हैं वो सीजनल वाले होते हैं, और यहाँ पे ABIS आता है वो डोमेस्टिक वाले थे। देखो B2020 के साथ में आपने एक चीज़ ये भी चेक करनी है, अल लवोरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजियोनाले। इसका मतलब होता है कि बिना सीजनल वाले, यानी सीजनल वाले होंगे तो यहाँ पे लवोरो स्टाजियोनाले होंगे, और यहाँ ये जो है परमानेंट वाले तो अल लवोरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजियोनाले, ठीक है। ये बिना पर सीजन वाले पेपर है, ये परमानेंट वाले पेपर है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ये जो चीज़ है वो देख सकते हो। इसके बाद दूसरी रिसिप्ट पे चलते हैं अपने। ये अपनी रिसिप्ट है डोमेस्टिक की। डोमेस्टिक जो पेपर भरे जाते हैं वो ये भी साल वाले होते हैं, परमानेंट ही पेपर होते हैं। ऊपर वही सेम चीज़ आएगी, मैंने बता दी। इसमें RCCT है, RC का मतलब होता है रिजो कलाबरिया। आप जाके गूगल वगैरह भी कर सकते हो, बाकी नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे को पूछ सकते हो। इसमें डेट आप देख सकते हो 7
फरवरी 2025 का टाइम है वो 9:06 और 48 सेकंड है। इसके अंदर नीचे देखो DF25 है और A-BIS ये इसका कोड होता है डोमेस्टिक पेपर का। और एक चीज़ यहाँ पे नीचे देखनी है जो कि आगे आप ये जो वाला राउंड आप देख रहे हो ना, इसमें जो मैंने राउंड कर रखा है इसमें होता है डेल असिस्टेंजा फेमिलियारे, यानी कि दोस्तों ये जो डोमेस्टिक पेपर होते हैं वो फैमिली के लिए भरे जाते हैं। आप किसी के घर में काम करने के लिए जा रहे हो या फिर कोई बुजुर्ग वगैरह की देखभाल करने के लिए जा रहे हो तो ये उसके लिए जो पेपर है वो होते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखना है कि आपका इसमें कोड कौन सा है, B2021 है या फिर सी स्टेज है या फिर ABIS है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे डेल असिस्टेंजा फेमिलियारे ये चीज़ है, तो आपके मतलब जो पेपर है वो डोमेस्टिक वाले घर वाले जो पेपर है वो भरे गए हैं। अब लास्ट जो आता है अपना वो आएगा सीजनल। तो सीजनल के ऊपर सारी चीज़ें वो सेम रहेगी थी, MS ये मसा सिटी करके ऐसा कुछ है यहाँ पे। बाकी वही चीज़ आएगी यहाँ पे। डेट आप देख सकते हो 12 फरवरी 2025 और टाइम है वो 11:01 और 14 सेकंड। एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, उन दोनों में जो टाइम है वो 9:00 आ रहा है और इसमें जो है 11 कैसे, क्योंकि जो सीजन वाले पेपर जिस दिन भरे गए थे ना उस दिन साइट में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो साइट जो है वो 2 घंटे लेट खुली थी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके टाइम उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे नीचे देखो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, DF25 आ गया, फिर सी स्टेग ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सीजनल के लिए जो होता है, और उसके बाद B2020 वाला परमानेंट, और ABIS जो होता है वो डोमेस्टिक वाला हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे नीचे देखो, अल लवोरो सुबॉर्डिनातो स्टाजियोनाले, ठीक है। ये वहाँ पे क्या था, अल लवोरो सुबॉर्डिनातो नॉन स्टाजियोनाले, वो थे परमानेंट वाले बिना सीजनल वाले। यहाँ पे अल लवोरो सुबॉर्डिनातो स्टाजियोनाले यानी कि ये जो पेपर है वो सीजनल वाले, स्टाजियोनाले सीजनल वाले पेपर हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से आप अपनी रिसिप्ट को देख सकते हो। तो फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा भाई, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट मैसेज करके पूछ सकते हो। नहीं तो आप इस तरीके से अपना दिमाग लगा के खुद अपनी रिसर्च भी थोड़ी बहुत किया करो। फिर आगे जाके अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, नहीं समझ आ रहा, फिर आप किसी से है पूछा करो, हेल्प मांगा करो। नहीं तो खुद अपनी थोड़ी रिसर्च किया करो। हर काम में अगर ऐसे दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर रहोगे तो भाई कभी आप अपना जो चीज़ है वो नहीं देखोगे। फिर जो आप लोग है जो एजेंट है वो आपको लूटेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी रिसर्च करनी है, अपनी मेहनत भी करनी है, दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना है। आजकल सारा कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हो, सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको मिल जाती है। तो होप करता हूँ कि मेरी छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें, और अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।